हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आपके क्लास 9th आईसीएसई का जो 7 नंबर चैप्टर है, जो कि एमएल अग्रवाल के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम उसको समझेंगे। और आपके चैप्टर 7 में जो एक एक्सरसाइज गिवन है उसके सारे क्वेश्चन, जो एमएल अग्रवाल में जो क्वेश्चंस गिवन है उसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज क्लास में ही। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? पहले समझते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? जो इक्वेशन जिसका डिग्री हमारा कितना हो, डिग्री ऑफ द इक्वेशन हमारा 1 हो। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं, ये तो पता है। अगर हम लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल देखें तो ये हो जाता है, मान लो 5x + 6, ठीक है ना। यहां पे x जो है वो वेरिएबल है और x का जो पावर है वो क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री हमारा कितना हो गया? 1। तो ये हमारा हो गया एक लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर हमारा कोई भी ऐसा इक्वेशन हो जिसका डिग्री हमारा क्या हो? 2 हो, डिग्री 2 हो। और अच्छा, यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल। जैसे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल आप पढ़े हो, वैसा नहीं है कि 2 वेरिएबल आएंगे, यहां पे बस ये एक ही वेरिएबल आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो डिग्री होता है ना बेटा, वो होता है 2, ठीक है। इसका जो डिग्री होता है बेटा वो होता है कितना? 2। तो डिग्री 2 होने का मतलब, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं 5x² + 6x + 9। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे देखो जो डिग्री है वो क्या है? इसका जो पावर है, x का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 2 है। यहां पे x का पावर 1 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो अगर कोई भी इक्वेशन में हमें x का जो पावर है, x का जो पावर या फिर डिग्री अगर हम बोले, डिग्री अगर हमें 2 मिलता है, तब हम उस टाइप ऑफ इक्वेशन को क्या बोलेंगे? उस टाइप ऑफ इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन को इससे पहले क्लासेस में सॉल्व करते थे, बेसिकली क्या होता था? लीनियर इक्वेशन में हमें x का वैल्यू निकालना पड़ता था, राइट। तो x का वैल्यू इसका अगर निकालेंगे तो कितना हो जाता था? हम ऐसे पढ़ते थे 5x + 6 = 0, ये होता था। अब x का वैल्यू इसमें से निकालें तो x विल बी इक्वल टू, पहले +6 इस तरफ आएगा तो -6, और 5x के साथ मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड कर देंगे तो 5। तो यहां पे मुझे x मिलता था जो कि एक इसी सिंगल वेरिएबल का या लीनियर इक्वेशन का वैल्यू था या सॉल्यूशन था। इसको हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बोलते थे, राइट। वैसे ही अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका भी सॉल्यूशन भी निकल सकता है। तो पहले बात तो यह है, इसमें कितने सॉल्यूशंस आएंगे? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर रूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर रूट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे रूट्स क्या होता है सर? रूट्स वही सॉल्यूशन को ही रूट्स बोला जाता है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ या डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, इसका डिग्री 1 था इसलिए x एक ही वैल्यू निकला। अब इसका डिग्री 2 है, अगर इसका डिग्री 2 है तो इसका भी जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब x के हमें यहां पे 2 वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। x के हमें यहां पे 2 वैल्यूज निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में जो हमारा पर्पस है, इस चैप्टर में यह पर्पस है कि कैसे हम रूट्स निकालें, कैसे हम उसको सॉल्व करें, वही सीखना है। होप यहां तक आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही चलता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो उसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 बिट्स हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मोस्टली आपने जो एक्सपेंशन चैप्टर है वहां पे सीखा होगा। अगर फिर भी नहीं सीखे हो, मैं यहां पे बता देता हूं और एक बार, तो ध्यान से समझना कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखो यहां पे हमें क्या गिवन है, x² - 11x + 30 = 0। आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहां पे कितना है 30, और जो x² का कोफिशिएंट है, x² का यहां पे कितना कोफिशिएंट है 1 है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 30 × 1 आपका कितना हो गया 30। अब उसका क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 3 से करेंगे तो 3 10 जाए, फिर 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 5 आ गया, 3 2 और 5 ये आपने कर लिया। अब इन दोनों को, किन दोनों को, या इन तीनों नंबर्स को 3 2 और 5 को, तो इन तीनों नंबर को 3 2 और 5 ये जो 3 नंबर मिले इनको कंबाइन करके हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं। ऐसे 2 नंबर निकाल रहे हैं जिसका सम या फिर डिफरेंस हमें क्या मिल रहा हो, -11 मिल रहा हो, ये बीच वाला मिल रहा हो। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें हमें कैसा मिल रहा है, 3 × 2 6 + 5 हमारा 11 होता है, लेकिन यहां पे -11 है, तो जाहिर सी बात है दोनों के सामने नेगेटिव साइन होना चाहिए। अगर दोनों नंबर के सामने नेगेटिव साइन होगा तभी जाके उसका सम होता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, -6 और -5 ये हो सकता है। तो देयरफॉर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x² - 6x - 5x + 30 = 0 ये हो गया। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, उसके बाद जो एक्सपेंशन में सीखे हो वही वाला कहानी है। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो x कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना x - 6, और इन दोनों में से -5 कॉमन ले लिया तो बचेगा x - 6 = 0। अब क्या करना है, x - 5 मतलब x - 6 को ही कॉमन लेना है, तो x - 6 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना x - 5 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है x - 6 = 0 और x - 5 = 0 ये पुट कर देना है। ठीक है, आप पूछोगे सर क्यों ऐसा करना है, देखो अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है और = 0 है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो मतलब आइदर ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, तो और यहां पे बीच में लिखा जाएगा और, तो x ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। तो x का वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, x will be equal to -6 उस तरफ जाएगा तो +6, और x will be equal to -5 उस तरफ जाएगा तो +5। तो x के वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 6 या फिर 5। तो देखा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में आपको x के एक वेरिएबल मिलते थे, यहाँ पे x के दो वेरिएबल मिल गए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4x² - 25 = 0। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किसको करें, क्या 25 को करें, जरूरत नहीं है। पूछो क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे x कोई है नहीं, x² ही ऑलरेडी गिवन है ना, तो इसको हम बेसिक अरिथमेटिक यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, देखो 4x² हमारा कितना हो जाएगा, +25 उस तरफ चला जाएगा तो -25 उस तरफ चला जाएगा तो +25। तो दैट इंप्लाइज x² विल बी इक्वल टू कितना, 25/4। अब x² अगर है, स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको रूट ओवर में कन्वर्ट करते हैं। तो x विल बी इक्वल टू √25/4 है ना, विथ ए प्लस एंड माइनस, ये हम लगाते जरूर है। तो रूट ओवर अगर हो गया तो दैट विल बी +-5/2। तो यहां पे x के भी दो वैल्यूज आ गए, क्या क्या, x इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू -5/2। यहां पे भी x के दो वैल्यूज आ गए। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको भी सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है, 2x² - 5x = 0। अब यहां पे सर क्या करें, यहां पे तो कांस्टेंट नहीं है, हम 5x को उस तरफ लेके भी नहीं जा सकते, और यहां पे कांस्टेंट तो ऑलरेडी 0 है, 0 का एलसीएम क्या होगा 1 और 0। तो सर कैसे करें, देखो इसका करने का तरीका क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या जा सकता है, x कॉमन जा सकता है, तो x कॉमन ले लो, बचेगा कितना 2x - 5 = 0 आ गया। अब क्या हो सकता है, x का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 2x - 5 का वैल्यू 0 हो सकता है। तो दैट इंप्लाइज x = 0 और 2x - 5 = 0।
तो मतलब x के क्या वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू पहले -5 उस तरफ गया तो +5 और 2 इस तरफ आया तो /2, 5/2। तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक हो गया 0, दूसरा हो गया 5/2। अब चले बिट 2 पे चलते हैं। बिट 2 में क्या बोला है, अब देखो ये x² - 2x इक्वल टू 48 गिवन है, तो क्या करें, पहले 48 को इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x² - 2x - 48 इक्वल टू 0। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो 48 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर 2 से गया तो 12, फिर 2 से गया तो 6, फिर 2 से गया तो 3, राइट। अब यहां पे बीच में क्या चाहिए हमें, बीच में हमें चाहिए -2। अब -2 के लिए हमें क्या कर सकते हैं, देखो 2 × 2 × 2 क्या होता है 8 और 8 और ये 3 × 2 6, तो -8 + 6, 8 से 6 माइनस करोगे तो 2 नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 8x + 6x - 48 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा, x, तो बचा x - 8 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा, x, तो x - 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, दैट इंप्लाइज x - 8 इंटू x + 6 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो जाएगा, x - 8 इक्वल टू 0 और x + 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया, एक तो हो गया +8 और x इक्वल टू -6। ये दो वैल्यूज आ गए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, बिट 1 में 3 का बिट 1 6 + x इक्वल टू x²। इसको क्या करें, पहले सारे नंबर्स को जो है वो इक्वल टू एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये +x उस तरफ जाएगा तो -x, तो x² - x + 6 उस तरफ जाएगा तो -6 इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब यहां पे 6 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 आएगा, 3 और 2 ये तो पता है। अब 3 से -3 से अगर मैं +2 कर दूं, -3 के साथ -3x के साथ +2x कर दूं तो मुझे -x मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो मुंह जबानी होने वाला क्वेश्चन है। तो ये कैसा हो जाएगा, x² - 3x + 2x - 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, x - 3 प्लस 2 इसमें से कॉमन चला गया तो बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया x - 3 इंटू x + 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x - 3 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ गए, एक हो गया 3, दूसरा हो गया x इक्वल टू -2। ठीक है, मैथ्स इजी है बड़ा, बस प्रैक्टिस करने की देर है। आप प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और एग्जाम में मार्क नहीं आते। तो पहले आप ये कर लो कि दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटा मैथ्स करना है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे आपको वो कितने अच्छे से वो चैप्टर क्यों ना आता हो, प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसको छोड़ना मत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलेंगे, 2x² - 3x + 1। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या होता है 2। अब 2 अगर हुआ तो 2 का एलसीएम क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। अब अगर मैं -2 और -1 को ऐड कर दूं, -2x - x, तो क्या हो जाएगा, -3x नहीं आएगा। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, 2x² - 2x - x + 1 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 2x, तो बचेगा कितना, x - 1। इधर से मैं -1 कॉमन ले लिया तो बचा x - 1 इक्वल टू 0। तो बचा कितना, 2x - 1 इंटू x - 1 इक्वल टू 0। तो हमारे वैल्यूज क्या क्या आ गए, 2x - 1 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगे, x विल बी इक्वल टू 1/2, -1 उस तरफ गया तो +1, 2 उस तरफ गया तो डिवाइड हुआ, और x इक्वल टू -1 उस तरफ गया तो +1। तो x के दो वैल्यूज आ गए, 1/2 और 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बिट 1 में क्या बोला है, 3x² इक्वल टू 2x + 8। अब इसको क्या करना है, ये सारे नंबर्स को इस तरफ लेके आना है। तो क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 3x² + 2x इस तरफ आएगा तो -2x + 8 इस तरफ आएगा तो -8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में
कि कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, तो 24 हो गया। अब 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हो गया 12, फिर 2 से गया तो 6, फिर 2 से गया तो 3। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए -2 चाहिए, तो हमें इन चार नंबर्स को 2 2 2 और 3 को यूज करके ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जैसे कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे -2 मिल रहा हूं। तो क्या हो जाएगा देखो, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 4, 6 और 4, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो 6 अब माइनस है तो बड़े नंबर के सामने माइनस होना चाहिए, तो -6 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 3x² -6x + 4x -8 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा 3x, तो बचेगा कितना x -2 प्लस इधर से 4 कॉमन चला जाएगा तो x -2 = 0। तो दैट इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा x -2 इंटू 3x + 4 = 0। तो मतलब क्या हो गया x -2 = 0 और 3x + 4 = 0। तो मतलब यहां पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और x का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा -4/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 4x² + 15 = 16x। इसको भी वैसा ही करना है, पहले 16x को इस तरफ लेके आओ, तो दैट विल बी इक्वल टू 4x² + 15 -16x = 0। अब सर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो ये इसको सजाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x² - 16x + 15 = 0। अब क्या करना है 15 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना है, 15 4 जा 60 का एलसीएम निकालना है, तो 2 से तो 30, फिर 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5, ये आ गया। अब मुझे इन चारों नंबर 2 2 3 और 5 को यूज करके ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे कितना मिलना चाहिए -16 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो, ये हो जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12 और 5 नहीं हो रहा। अब और क्या कर सकते हैं, हाँ 5 × 2 10, 3 × 2 6, 10 और 6 हो जाएंगे 16। तो ये कितना हो जाएगा 4x² - 10x -6x + 15 = 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करने में 60 आता है या नहीं आता, तो 4 × 15 करेंगे तब भी 16 आएगा। तो अभी इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा 2x, तो बचेगा कितना 2x - 5, और इधर से कॉमन क्या चला जाएगा -3, तो बचेगा कितना 2x - 5 = 0। अब इधर से कॉमन क्या चला जाएगा 2x - 5, तो बचेगा कितना 2x - 3 = 0। तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे 2x - 5 = 0 और 2x - 3 = 0। तो मतलब कितना आ गया x का वैल्यू इधर आ जाएगा 5/2 और इधर आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 3/2। ये आंसर आ गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन गिवन है, और इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है अलग टाइप का, बस सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन। क्या करना है, क्या बोला है x × 2x + 3 = 25। तो यहां पे x को मल्टीप्लाई कर दो, x × 2x होता है आपका 2x², x × 5 होता है आपका 5x = 25। अब ये 25 को इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, तो दैट विल भी कितना हो जाएगा 2x² + 5x -25 = 0। आ गया आपका इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो 25 × 2 होता है आपका 50, और 50 का एलसीएम निकालेंगे 2 से तो 25, फिर 5 से 5 जा, तो बीच में मुझे क्या चाहिए +5, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 10 - 5 करेंगे तो 5 आता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x² + 10x - 5x -25 = 0। यह आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा 2x, तो बचेगा x + 5
माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन चला गया, -5 कॉमन ले लिया तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 5 कॉमन चला गया तो बचा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकाले तो x विल बी -5 और यहां से x का वैल्यू निकाले तो दैट विल बी 5/2। हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिट 2 में। क्या बोला है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 40। कुछ नहीं, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपको देखते ही पता होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 40। तो पहले 9 को उस तरफ लेकर चलेंगे, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 49। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स विल बी इक्वल टू 49 का रूट ओवर विथ ए प्लस माइनस साइन, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो x के क्या क्या वैल्यूज आ गए, x विल बी इक्वल टू प्लस 7 या सिर्फ 7 और x इक्वल टू -7। हाँ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे देख के डरने का नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बिट 1 में क्या बोला है, 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 6। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन तो आता है। तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर 2x इंटू -4 -8x, फिर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x, फिर 3 इंटू -4 -12 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस 3 -5x -12। अब ये 6 जो है इसको भी इस तरफ लेके आना है, तो -6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर -5x -12 -6 ऐड हो जाएगा तो -18 इक्वल टू 0। अब 18 इंटू 2 कितना होता है 36, तो 36 का एलसीएम, तो 2 1 और 8, फिर 2 9 जा, फिर 3 जा, तो ये 2 2 3 3, इसको यूज करके हमें कोई दो नंबर निकालना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या मिल रहा हो, -5 मिल रहा हो। तो क्या हो जाएगा, 9 और 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 से 4 गया तो 5 बचता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर -9x प्लस 4x -18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा, x, तो बचेगा कितना 2x -9, और इन दोनों में से कॉमन क्या जा सकता है, +2, तो x बचेगा 2x -9 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2x -9 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मतलब 2x -9 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x के वैल्यूज यहां पे 9/2 और x के वैल्यूज यहां पे -2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी वैसे ही करना है उसी तरीके से। तो क्या करना है, पहले 3x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 3x इंटू 3 तो 9x, प्लस 1 इंटू 2x तो 2x, फिर 1 इंटू 3 तो 3 इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6x स्क्वायर 9x प्लस 2x 11x, और ये +3 इस तरफ आ जाएगा तो -3, तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया, इतना आ गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन हमने किया हुआ है, इधर से x कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देयरफॉर क्या हो गया, x का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है या फिर 6x प्लस 11 का वैल्यू भी 0 हो सकता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू -11/6। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, समझ आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का बिट 1 क्या बोला है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे 4 इंटू 1 4 होता है, 4 का एलसीएम 2 2 2 और 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और 2 प्लस 2 भी करो तब भी 4 मिलता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा 2x, तो बचेगा कितना 2x प्लस 1, और इधर से प्लस 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो टोटल कॉमन क्या चला गया 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यूज अगर निकाले तो x विल बी इक्वल टू -1/2 और x इक्वल टू -1/2। तो यहां पे हमने क्या देखा x के दो सेम वैल्यूज आ रहे हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हालांकि ये कब आते हैं, क्यों आते हैं, क्या आते हैं, ये आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा और डिटेल में पूछोगे, वहां पे फॉर्मूला है। हालांकि मैं डरा नहीं रहा हूं लेकिन वहां पे है, क्लास 10 आईसीएसई में है, तो वहां पे आपको डिटेल में समझना है। इस क्लास 9 में बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके या बेसिक सिंप्लीफिकेशन करके x का वैल्यू ही निकालना है। चलिए बिट 2 पे चलते हैं। यहां पे क्या बोला है x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13। अब इसको होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 2 इंटू 4 8 माइनस 8x प्लस ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 169। अब सारे कांस्टेंट को ले आओ, थोड़ा सजा के लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25 प्लस 16 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 25 प्लस 16। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -128 इक्वल टू 0। अब 128 का एलसीएम निकालो तो 2 से करेंगे 6 जा 4 जा, फिर 2 से करेंगे 3 जा 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 6 जा, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। ये आ गया। अब मुझे यहां पे चाहिए क्या -8, राइट, -8। तो क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और यहां पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 16। हाँ इधर हो गया 16, एक हो गया 16 और एक हो गया 8। 16 से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो दैट इंप्लाइज कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा x, तो बचेगा कितना x माइनस 16 प्लस 8 कॉमन चला गया तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x माइनस 16 कॉमन, फिर बचा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे x माइनस 16 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x के क्या क्या वैल्यूज होंगे x विल बी इक्वल टू 16 और x विल बी इक्वल टू -8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बिट 1। क्या बोला है 21x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 1। क्या करें पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इंप्लाइज 21x स्क्वायर इक्वल टू 8x प्लस 4। सारे इस तरफ ले आओ, 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। 21 इंटू 4 होता है 84 का एलसीएम 2 4 जा 8 2 जा 4, फिर 2 से 2 जा 1, फिर 3 से 7 जा। तो अब इन चारों नंबर को यूज करके हमें ऐसे नंबर लाना है कि मुझे -8 मिल जाए। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14 और ये 6, 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 मिलता है। तो दैट इंप्लाइज 21x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इधर से कॉमन क्या चला जाएगा 7x, तो बचेगा कितना 3x माइनस 2, और इधर से कॉमन चला जाएगा 2, तो बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 3x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या क्या हो जाएंगे x का वैल्यूज, x विल बी 2/3 और x विल बी -2/7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा यहाँ पे फ्रैक्शन है तो देख के घबराना मत, क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो इधर तो ऑलरेडी 3 है तो 2x² होगा, इधर भी ऑलरेडी 3 है तो -1 इंटू x होता है, इधर लेकिन 3 नहीं है डिनोमिनेटर में तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो -3 इक्वल टू 0। अब ये 3 को उस तरफ ले जाओ तो 0 के साथ एनीथिंग मल्टीप्लाई करो तो वो 0 आता है, तो बचेगा कितना 2x² - x - 3 इक्वल टू 0। अब 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो 6 का एलसीएम 2 और 3 है ना, तो 3 से 2 माइनस करो तो 1 मिलता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2x² - 3x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इधर से कॉमन क्या चला जाएगा x, तो बचेगा 2x - 3 प्लस 1 कॉमन चला गया तो 2x - 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2x - 3 इक्वल टू 0 आएगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो x का वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे विल बी 3/2 और इधर x का वैल्यू कितना हो जाएंगे -1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 का बिट 1 क्या बोला है 6x + 29 इक्वल टू 5/x। चलो कुछ नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। अब देखो यहां पे 5/x, x क्या है डिनोमिनेटर में, तो इस तरफ आएगा तो x क्या हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x + 29 होल इंटू x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हो गया 6x इंटू x 6x² प्लस 29 इंटू x 29x इक्वल टू 5। अब ये 5 को इस तरफ लेके आओ तो 6x² प्लस 29x -5 इक्वल टू 0। अब 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। अब 30 में 29 कैसे लेंगे, इसका एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 30 से 1 माइनस कर देंगे तो 29 आता है और 30 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो 30 ही आता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6x² प्लस 30x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा इन दोनों में से 6x कॉमन चला गया तो बचेगा x प्लस 5 और इन दोनों में से -1 कॉमन चला गया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज 6x - 1 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे 6x - 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x के क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे x विल बी इक्वल टू 1/6 और x विल बी इक्वल टू -5। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है x प्लस 1/x इक्वल टू 2/2 होल 1/2। तो दैट इंप्लाइज यहां पे एलसीएम ले लो x, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2 होगा ना, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इसके साथ तो 2 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू x, तो ये कितना हो गया 2x² प्लस 2 इक्वल टू 5x। 5x को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब यहां से 2 और 2 का एलसीएम 4 होता है और हमें पता है 4 इंटू 1 4 होता है और 4 प्लस 1 भी 5 होता है, तो -5 है तो क्या करेंगे 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो तो बचेगा 2x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x कॉमन चला गया तो x माइनस 2, हाँ तो -1 कॉमन चला गया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x के क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे x विल बी इक्वल टू 1/2 और x विल बी इक्वल टू 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। हो आपको सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व करना हो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के बिट 1 पे चलते हैं, क्या बोला है 3x माइनस 8/x इक्वल टू 2। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे x, तो क्या होगा x इसके साथ तो 3x² माइनस 8 इक्वल टू 2। अब ये x उस तरफ चला गया तो मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस 8 इक्वल टू 2x। अब ये 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो 3x²
-2x -8 इक्वल टू 0। अब 8 3 जा 24, 24 का एलसीएम 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, या बीच में नंबर लाना है -2, तो क्या करेंगे 6 और 4, तो ये हो जाएगा 3x² -6x + 4 -8 इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या चला जाएगा 3x, तो बचेगा कितना x -2, यहां से सॉरी यहां से x छूट गया था, तो यहां से 2 कॉमन चला गया, तो x माइनस 2 क्यों 4 कॉमन ले लो, x -2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया x -2 इंटू 3x + 4 इक्वल टू 0। तो कितना आंसर आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0 और 3x + 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x विल बी 2 और x विल बी -4/3। हो गया, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे भी वही चीज करना है, x/3 + 9/x है, तो एलसीएम ले लो 3x, ये हो जाएगा ना, तो इधर x मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी x मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x x²। यहां पे नीचे 3 मल्टीप्लाई किया तो 3x हुआ, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 इक्वल टू 4। तो ये 3x उस तरफ चला गया, तो x² + 27 इक्वल टू 12x। इसको थोड़ा सा जाके लिखें तो x² - 12x + 27 इक्वल टू 0। अब 27 का एलसीएम 3, 9 3 जा फिर 3 फिर 3, तो यहां पे आना चाहिए मुझे 12। तो 12 के लिए क्या करना होगा, प्लस 9 + 3 12 होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू x² - 9x - 3x + 27 इक्वल टू 0। तो इधर से कॉमन क्या चला गया x, तो बचेगा x -9, इधर से -3 कॉमन चला गया तो x -9 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ x -3 इंटू x -9 इक्वल टू 0 आ गया। दैट इंप्लाइज x -3 इक्वल टू 0 और x -9 इक्वल टू 0। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगे, x विल बी 3 और x विल बी 9। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 का V2 देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x -1 इंटू 3x - 7 इक्वल टू 2x - 5 इंटू x + 1। अब इसको सॉल्व किया जाए तो x इंटू 3x 3x², x इंटू 3x 3x², x इंटू -7 7x, -1 इंटू -3x -3x, फिर -1 इंटू -7 +7, ये हो गया। दैट विल बी इक्वल 2x इंटू x 2x², 2x इंटू 1 2x, -5 इंटू x -5x, -5 इंटू +1 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² - 10x + 7 इक्वल टू 2x² - 3x -5। अब सारा इस तरफ ले आएंगे तो 3x² - 10x + 7 - 2x² + 3x + 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² - 2x² x² - 10x + 3x - 7x 7 + 5 12 इक्वल टू 0। अब यहां पे 12 का एलसीएम 2 6 2 3, तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए 7, तो 4 + 3 7 होता है, तो क्या हो जाएगा x² -4x -3x + 12 इक्वल टू 0। तो इधर से कॉमन क्या चला जाएगा x, तो बचा x -4 और -3 कॉमन चला गया तो x -4 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया x -3 इंटू x -4 इक्वल टू 0। तो x के कितने वैल्यूज आ गए, x -3 इक्वल टू 0 या फिर x -4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3 और x विल बी इक्वल टू 4। तो x के दो वैल्यूज आ गए 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, एलसीएम वाला। तो एलसीएम इस तरफ ले लेंगे तो x इंटू x + 2
फिर इधर 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3/4। तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3/4। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 6x। ठीक है ना। अब इन दोनों को उस तरफ लेके चले जाओ, तो दैट इंप्लाइज 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 3 24, तो 24 का एलसीएम 2 और 12, 2 और 6, फिर 2 और 3, ये आ गया। मुझे चाहिए कितना, 2। तो 4 और ये 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x कॉमन, तो बचा x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x के क्या वैल्यू जाएंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x विल बी इक्वल टू 2 और x विल बी इक्वल टू -4/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का बिट 1 क्या होगा, बिट 1 पे चलते हैं। क्या बोला है, 8/x-3। तो यहां पे भी वही फ्रैक्शन में गिवन है, तो एलसीएम लेना है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 इंटू 2 माइनस एक्स। तो 8 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस एक्स, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 2 16, 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाय x इंटू 2 2x, x इंटू माइनस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 प्लस 6, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा 2x माइनस 3x, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16 माइनस 11x माइनस 9 इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, 2 इंटू 6 12। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारे टर्म को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 11x माइनस 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर रहा, माइनस 11x प्लस 12x माइनस 9x, 16 माइनस 9 होता है आपका 7, 7 माइनस 12, तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10, तो -9 है तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इधर से 2x कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, x माइनस 5, और इधर से माइनस, सॉरी माई मिस्टेक, यहां पे प्लस होगा तो प्लस 1 कॉमन जाएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिखो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x के क्या वैल्यूज आ जाएंगे, x विल बी इक्वल टू -1/2 और x विल बी इक्वल टू 5। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब वैसे ही ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको क्या करना है, एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 to 12 13/6। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12x प्लस 6 इक्वल टू 13 इंटू एक्स स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस 13x। अब ये सारे टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि 13x स्क्वायर बड़ा है, तो 13x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 13x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 का एलसीएम 3 और 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर से कॉमन चला गया x, तो बचा x प्लस 3, फिर माइनस 2 कॉमन चला गया तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, वैल्यूज आ गए x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की कितने वैल्यूज आ गए, 2 माइनस 3 और x इक्वल टू, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपके एमएल अग्रवाल बुक से, तो आपके एमएल अग्रवाल बुक से जो एक्सरसाइज नंबर 7 था उसके मोस्टली सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्या पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने अभी एक ही वीडियो में कर दिया है। होप आपको सब समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो कोई, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यह भी बताना आपको और कौन से चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके डिमांड में हो।